जय हिंद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। फिजिकल एजुकेशन में आज हम पढ़ेंगे एशियन गेम्स के बारे में। ठीक, एशियन गेम्स होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये कब कराया गया था सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए प्रथम एशियन गेम्स जो है 1951 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं कुछ कहानी आपको बता दूं कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1947 में एक एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ जिसका संचालन कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में एक एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ जिसका संचालन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर रहा था। ठीक, और सभी देशों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपना विचार बड़े पैमाने तक रखा कि एशियाई देशों में एक एशियन गेम्स कराया जाए। ठीक, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए 1947 में ही जीडी सोंधी, कौन थे? प्रोफेसर जीडी सोंधी, इसी का फायदा उठाते हुए 1947 में प्रोफेसर जीडी सोंधी ने लखनऊ में एक कमेटी ऑर्गेनाइज की थी, कमेटी बैठाई थी। ठीक, वह कमेटी में स्वीकृति प्रदान भी कर दी गई, लेकिन एशियन गेम्स को कैसे स्टार्ट किया जाए इस पे कोई विचार नहीं किया गया था। सिर्फ कमेटी बैठी थी, स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन इसको कैसे आगे लेके जाया जाए इस पे कोई विचार नहीं हुआ। इसलिए क्या हो गया? यहीं पे रह गया, इसे आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन जीडी सोंधी ने फिर 1948 में 1948 में जीडी सोंधी ने सभी एशियाई देशों को आमंत्रित किया एशियन गेम्स के लिए, लेकिन सभी एशियाई देशों ने स्वीकृति स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि लंदन ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहे थे। कौन कर रहे थे तैयारी? लंदन ओलंपिक गेम्स की तैयारी, सभी एशियाई देशों ने लंदन ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहे थे। ठीक, इसलिए वह 1948 में जीडी सोंधी द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया उसको स्वीकार नहीं किए सब। ठीक, लेकिन जीडी सोंधी हारे नहीं। यही होता है, प्रयत्न आप जब तक करते रहेंगे आपको सफलता मिलेगी। आप प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी, ये मुझे पता है। कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कदम हमेशा आगे होना चाहिए आपका। ठीक, तो 1948 के बाद जीडी सोंधी ने प्रयत्न करते रहे, हार नहीं माने। लास्ट में आते आते इनको 1950 में कराने थे ओलंपिक गेम्स, लेकिन किसी एक वर्ष के कारण या 1951 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो गया एशियन गेम्स। ठीक, जैसे लंदन ओलंपिक गेम्स खत्म हुआ उसी के चक्कर में थे जीडी सोंधी। जैसे खत्म हुआ 1948 में लंदन ओलंपिक जैसे खत्म हुआ, तुरंत जीडी सोंधी 1951 में न्यू दिल्ली में एशियन गेम्स स्टार्ट करा दिए। ठीक, एशियन गेम्स स्टार्ट किए तो इसमें कुल 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने देश ने? 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। एशिया के कुल कितने देश पार्टिसिपेट किए थे? 11 देश ने पार्टिसिपेट किए थे। इसमें कितने प्रतियोगी थे जो प्रतिभाग करने वाले थे? तो 2500 थे। कितने थे? 2500 थे। ठीक, इसमें 2500 प्रतिभागी थे। और कौन आए थे इनके साथ? अधिकारी, जिसको अधिकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफिशियल बोलते हैं, वह आए थे। ठीक, उसके बाद इसमें स्वर्ण पदक सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे। तो इसमें प्रथम स्थान पाने वाला जो देश था जापान था। कौन था? जापान था। जापान को 24 गोल्ड मेडल मिला। कितना गोल्ड मेडल? 24 गोल्ड मेडल मिला था। कितना? 24 गोल्ड मेडल मिला था। ठीक, भारत को ही बात किया जाए, भारत दूसरे स्थान पे था। भारत को कुल 15 गोल्ड मेडल था। कितना गोल्ड मेडल था? 15 गोल्ड मेडल मिला। और तीसरे स्थान पे ईरान था। कौन था? ईरान था। ईरान को कुल 8 गोल्ड मेडल मिले। कितने मिले? 8 गोल्ड मेडल मिले। तो प्रथम स्थान कौन था? जापान था, 24 गोल्ड मेडल पाके। दूसरे स्थान पे भारत था, 15 गोल्ड मेडल पाके। और तीसरे स्थान पे ईरान था, कुल 8 गोल्ड मेडल पाके। ठीक, तो एशियन गेम्स को कराने का जो उनका टारगेट था, उनका लक्ष्य था जीडी सोंधी का। जीडी सोंधी को जनक बोला जाता है एशियन गेम्स के। आपसे पूछा जाए कि एशियन गेम्स का फादर कौन है, जनक किसे बोला जाता है? तो एशियन गेम्स का जनक प्रोफेसर जीडी सोंधी को बोला जाता है। किसको? जीडी सोंधी को। प्रथम समय संचालन कौन किया था एशियन गेम का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक, आपको एक डिटेल में बता देता हूं। देखिए, एशियन गेम्स का आयोजन जब हुआ, इसका संचालन कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। सभी देशों ने उस सम्मेलन में प्रतिभाग लिया, वहां पे आए और उसकी स्वीकृति भी प्रदान की कि एशियन गेम्स अपने विचार भी रखे कि एशियन गेम्स बड़े पैमानों पर कराया जाए एशिया में। ठीक, इसी का फायदा कौन उठाया? जीडी सोंधी उठाए। तो लखनऊ में 1947 में एक मीटिंग रखी गई थी, लेकिन स्वीकृति प्रदान हो गई, लेकिन इसको कैसे कराया जाए इस पर कोई विचार ही नहीं हुआ। वहीं भूल गए, वहीं जीडी सोंधी इस पर विचार ही नहीं किए, सिर्फ स्वीकृति मिल गई, इसलिए यह आगे नहीं बढ़ पाया। फिर बीच में
1948 में सभी एशियाई देशों को आमंत्रित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजे थे जीडी सोधी, लेकिन उनके प्रस्ताव स्वीकृति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि लंदन ओलंपिक की तैयारी में लगे हुए थे एशियाई देश, इसलिए उनके बातों को नहीं रखा गया, उनकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। ठीक, लेकिन वो प्रयत्न करते रहे आगे बढ़ने के लिए, अपने एशियन गेम्स कराने के लिए, और लास्ट में उनको सफलता मिल गई। सफलता 1950 में कराने थे, लेकिन किसी एक वर्ष के कारण 1951 में कराया गया। कब? 1951 में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत की जो राजधानी है न्यू दिल्ली, वहीं पे कराया गया था 1951 में प्रथम एशियन गेम्स। इसमें आपके सबसे पहले कितने देशों ने प्रतिभाग लिया? जिसमें 11 देश ने प्रतिभाग लिया। देखिए 11 देशों ने एशियाई देश के 11 देश पार्टिसिपेट किए। कुल कितने प्रतिभागी थे? तो 2500 प्रतिभागी थे। इसमें प्रथम स्थान पाने वाला देश कौन था? जापान था। जापान को कितने गोल्ड मेडल मिले थे? तो 24 गोल्ड मेडल मिले थे, 24 गोल्ड मेडल मिले थे, इसलिए वो प्रथम स्थान पे था। भारत दूसरे नंबर पे था, भारत को 15 गोल्ड मेडल मिले थे, इसलिए वो क्या था? दूसरे स्थान पे था। और तीसरे स्थान पे आपका ईरान था, ईरान को 8 गोल्ड मेडल मिला था, इसलिए ईरान तीसरे स्थान पे था। ये अब कब कितने वर्ष में कराया जाता है? तो 4 साल में, 4 साल मतलब 4 इयर्स में, 4 इयर्स में जैसे ओलंपिक गेम्स होता है, पैरालंपिक गेम्स होता है, राष्ट्रमंडल खेल होता है, जितने 4 साल, तो उन्हीं ओलंपिक गेम की तरह ही ये 4 सालों में कराने का आदेश हुआ इसका। ठीक, तो 4 साल में ही ये कराया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि एशियन गेम्स भी 4 सालों पे होता है, ओलंपिक गेम्स भी 4 सालों पे होता है, राष्ट्रमंडल के भी 4 पे होता है। ठीक, तो ये एशियन गेम्स के बारे में मैंने आज आपको बताया। ओके, थैंक यू, जय हिंद।